गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था कि रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में हम किस प्रकार से रिप्रोडक्शंस करवाते हैं। उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करवाते हैं। डिफरेंट मेथड थे, उसमें बडिंग पढ़ा था, बाइनरी फिजन पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा था। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड थे किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के, अलैंगिक जनन के। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में लैंगिक जनन कैसे होता है। उसमें हम एक फ्लावर की डायग्राम बनाएंगे, एक फ्लावर आता है उसका डायग्राम बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो टुडे नाउ स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स, कि पौधों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, कि लैंगिक जनन एक्चुअली में होता क्या है। और आप लोगों को जब मैंने बेसिक इंट्रोडक्शंस पढ़ाया था रिप्रोडक्शंस के बारे में, तब मैंने बताया था आप लोगों को कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तभी एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स एक नया पौधा उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी एक नया जीव उत्पन्न होता है। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें हमें 2 गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ओके, इसके बाद देखो बात करती हूँ, व्हेन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि वह जनन जिसमें जनन के दौरान 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स शामिल होते हैं, उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो ऐसा जनन जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, ओनली एक सिंगल पेरेंट्स होता है, लेकिन उसमें अलग अलग मेथड थे और उन अलग अलग मेथड से ही हमने क्या किया था, एक नए प्लांट प्रोड्यूस किया था, कटिंग मेथड के द्वारा, ग्राफ्टिंग मेथड द्वारा, लेयरिंग मेथड द्वारा। ठीक है, खूब सारे मेथड थे, उन सभी मेथड के द्वारा हमने एक न्यू प्लांट बनाया था। वो एक उसमें हमने आर्टिफिशियल मेथड भी देखा था, नेचुरल मेथड भी देखा था, लेकिन आज के इस लेक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमारे पास 2 गैमेट्स होंगे तभी एक नया जीव या नया पौधा बनेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक डायग्राम बना के बताती हूँ कि एक जो फ्लावर होता है उसमें कौन सा पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, तो रफ नोटबुक और पेंसिल या पेन ले लो। जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊं तो आप भी जैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि आप एकदम से डायग्राम देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं जैसे स्टार्ट करती हूँ आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। यस या नो? रफ नोटबुक निकाल लो। कर रहे हो ना स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो रफ नोटबुक ले लो और जैसे मैं डायग्राम बनाती हूँ, मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ, कौन से पार्ट से स्टार्ट करती हूँ, आप लोग भी वहीं से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपन पहले सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और डायग्राम बनाने के बाद ही हम इसको देखेंगे। देखो, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये प्लांट का हमारा सबसे नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करती हूँ आप लोग साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे, और साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे तभी ही समझ में आएगा, फिर बोल रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद
ठीक है, इसके बाद ये वाला पार्ट बनेगा इसमें। ठीक है, ये तो प्लांट का अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें हम अभी अलग अलग पार्ट्स को देखेंगे कि इनमें से ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है। एक बार हम पूरा कंप्लीटली डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, सबका लास्ट में मैं डायग्राम देखूंगी कैमरा ऑन करवा के। ठीक है, सबका डायग्राम मैं आप लोगों की नोटबुक में देखूंगी कैमरा ऑन करवा के केक का। ठीक है, तो साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे आप लोग। ठीक है, ये है हमारा प्लांट्स। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये वाला जो हमारा पार्ट है वो है रेसिपेटल। ठीक है, रेसिपेटल का मीन्स होता है जिस पर पूरा फूल टिका हुआ होता है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है हमारा, ये वाला रेसिपेटल। एक जिसको हम अपनी भाषा में डंकल्स बोलते हैं ना। एक जैसे गुलाब का फूल है हमारे पास है, और गुलाब के फूल के नीचे एक डंकल होता है और उसी पे तो सारा फूल टिका हुआ होता है ना, तो ये एक रेसिपेटल है। ठीक है,
इसके बाद में बात करती हूँ, ये वाले जो पार्ट है ये है हमारी सेपल, ठीक है, ये सेपल वाला पार्ट है। इसके बाद में बात करती हूँ, ये है हमारा ओव्यूल, ओव्यूल, ठीक है। इसके बाद मैं बात करती हूँ, और ओव्यूल का मीन्स क्या होता है, एग। सबसे ज्यादा न्यू प्लांट किससे बनेगा, इस ओव्यूल से तो बनता है एक न्यू प्लांट। हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस ओव्यूल का होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ओव्यूल है, ठीक है। इसके बाद है, ये है हमारी ओवेरी। एक बार इनके नाम राइट कर लो फिर समझाती हूँ। इसके बाद इसकी बात करती हूँ, ये है हमारी स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा, पेटल, ठीक है। ये है हमारे एंथर, इसके बाद है, ये है हमारे फिलामेंट, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर। एक बार सभी स्टूडेंट इधर देख लो, फिर बनाना है। देखो, ये हमारे किसका डायग्राम है, एक फ्लावर का डायग्राम है, ठीक है। और फ्लावर में जिस पे पूरा जो पुष्प है वो टिका हुआ होता है उसको हम बोलते हैं रेसिपिटल। और रेसिपिटल्स का मीन्स होता है जिसपे पूरा फूल एक टिका हुआ होता है, जिसको हम हिंदी भाषा में डंकल्स बोलते हैं। डंकल बोलते हैं ना कि ये इसका डंकल, इसको तोड़ के फिर गुलाब के फूल की बात कर लो। इसके बाद इसकी बात करते हैं, ये होते हैं हमारे सेपल। सेपल का मीन्स होता है प्लांट्स की जो ग्रीन वाले पार्ट होते हैं ना, प्लांट्स के फ्लावर के चारों तरफ, उसको बोलते हैं हम सेपल। इसके बाद मैं बात करती हूँ इसकी, ये है हमारा ओव्यूल। और ओव्यूल का मीन्स होता है एग, अंडा। और इसी एग की वजह से तो एक न्यू प्लांट बनता है। जो ये एग होता है इसी की वजह से एक न्यू प्लांट बनता है, ठीक है। इसके बाद बात करती हूँ ओवेरी। ओवेरी का मीन्स होता है जो ओव्यूल के चारों तरफ होता है, और ओवेरी के अंदर ही क्या पाया जाता है, एग पाया जाता है। इसके बाद है, ये भी इसी का भाग, स्टाइल और स्टिग्मा। ये दोनों क्या है, पोलन ग्रेन है, पुंकेश्वर है, और इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है एंथर और फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट क्या है, स्टेमन है। और ये कौन से पार्ट है हमारे, एंथर एंड फिलामेंट कौन से भाग है, मेल गैमेट्स पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे किसका डायग्राम हुआ, क्रॉस सेक्शंस ऑफ फ्लावर। एक बार सभी स्टूडेंट मेरे को डायग्राम दिखाओगे, कैमरा ऑन करके डायग्राम दिखाओ। वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड हेमंत, डायग्राम दिखाओ। वेरी गुड, चलो डायग्राम दिखाओ मेरे को। चलो, नहीं बनाया आपने, प्रैक्टिस करना है इसकी।
अब समझो, हमने जो इसके लिए जो थ्योरी लिख रखी है इसको समझते हैं कि इसमें एक्चुअली बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि व्हेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि अगर हमें लैंगिक जनन करवाना है तो उसमें हमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और मेल गैमेट्स कौन कौन से हैं हमारे, मेल गैमेट्स है हमारे एंथर एंड फिलामेंट्स, जबकि फीमेल जो गैमेट्स है वो है स्टिग्मा एंड स्टाइल, जिसको हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। ये आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे और एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द प्लांट्स प्रोड्यूस गैमेट्स, ओव्यूल्स एंड पोलन ग्रेन्स। बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होंगे तो क्या आप क्या न्यू प्लांट बना सकते हो, क्या नहीं। और हमें पता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं मेल और ये होते हैं फीमेल। अगर ये नहीं होंगे तो हम इनके बिना एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, एग इज द फीमेल गैमेट्स, जो एग होता है, जो अंडा होता है वो एक फीमेल गैमेट्स होता है। जो एग होता है वो एक फीमेल गैमेट्स होता है, और फीमेल्स का मीन्स होता है मादा। ठीक है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस बाय द ओवेरी, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इस ओवेरी से प्रोड्यूस होता है। हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि जो एग होता है, जो अंडा होता है, एक फीमेल गैमेट्स होता है जो ओवेरी से प्रोड्यूस होता है। इसके बाद में बात करती हूँ पोलन ग्रेन्स। पुंकेसर आर द मेल गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द स्टेमन। ठीक है, पुंकेसर की बात करती हूँ। पुंकेसर एक नर जनन अंग है या नर युग्मक है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, स्टेमन से। ठीक है, ये स्टेमन से प्रोड्यूस होता है, और स्टेमन एक पुष्प केसर होता है, पुष्प का जो भाग होता है उसी में होता है, और उसी से क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन्स। इसके बाद बात करती हूँ ए जाइगोट इज द फर्दर इंडिविजुअल फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ द एग एंड पोलन ग्रेन। मैं बात करती हूँ कि एक नया प्लांट हमें बनाना है तो कैसे बनाना है। ठीक है, अगर हमें एक नया प्लांट बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स होने चाहिए। अगर हमें मेल और फीमेल गैमेट्स है हमारे पास, दैट मीन्स मेरे पास मेल गैमेट्स भी है, मेल गैमेट्स भी है और फीमेल गैमेट्स भी है, क्योंकि हमें पता है लैंगिक जनन में हमें दोनों गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेल और फीमेल गैमेट्स का जब मैं आपस में फ्यूजन करवाऊंगी, और फ्यूजन का मीन्स होता है संयोजन करवाना, इन दोनों को जोड़ना। जब इन दोनों का संयोजन होगा तो एक न्यू प्लांट बनेगा। जब ये दोनों आपस में सहयुग्मन होंगे तो एक न्यू प्लांट बनता है। हमेशा ध्यान रखना कि जब मेल एंड फीमेल, और मेल गैमेट्स आप लोग जानते हो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं आपके, स्टेमन। जब पोलन ग्रेन और स्टेमन आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के एक जाइगोट बनाता है, और उसी जाइगोट से क्या बनता है, एक न्यू प्लांट बनता है। समझ में आ गए यहाँ तक? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? नो मैम। ओके, इसके बाद में बात करती हूँ मेल और फीमेल की। हमने बात कर ली कि मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में सहयुग्मन होंगे और एक न्यू प्लांट बनाएंगे। एक जाइगोट बन गया, दोनों के आपस में फ्यूजन से जाइगोट बन गया, और ये जाइगोट से ही एक न्यू प्लांट बनता है। इसके बाद देखो जाइलोग डेवलप इनटू ए सीड्स। जो जाइगोट होता है, जो युग्मक होता है, वो उसी से हमें वो किस में डेवलप हो जाता है,
सीड्स में, और सीड से ही तो हम नया प्लांट बनाते हैं। यस, कैसे? अगर हमें गेहूं की, बाजरे की या टमाटर की, मिर्ची की, किसी की भी फसल बोनी है खेत के अंदर, तो हम क्या लगाते हैं? सीड्स को डालते हैं फील्ड के अंदर, है खेत के अंदर सीड्स को डालते हैं, प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन, वाटर वगैरह देते हैं, जिससे क्या होता है? एक न्यू प्लांट्स बनता है या नहीं बनता? जैसे अभी इन दिनों में हम लोग बाजरे की खेती वगैरह करते हैं, तो हमने ट्रैक्टर की सहायता से या फिर हैंड की सहायता से हमने बीज को कहाँ डाला? खेत के अंदर, प्रॉपर मात्रा में वाटर दिया, खाद दिया, तो हमें एक न्यू प्लांट्स मिले। किसके? बाजरे के। हमने मक्का बोई तो हमें मक्का का प्लांट्स मिला। तो यही तो बोल रही हूँ, तो उसमें भी किस किस का युग्मन है? पोलन ग्रेन एंड मेल गेमिट्स। किसका? दोनों का। तो दोनों जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से ही एक न्यू प्लांट बनता है। समझ में आ गया? जाइगोट डेवलप इनटू ए सीड्स। जाइगोट डेवलप होगा और एक सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में बात करती हूँ सीड्स इनक्लोज एम्ब्रियो। जो सीड्स होता है उसके ऊपर एक क्या होता है? एक छिलका होता है। जैसे गेहूं की बात करते हैं, गेहूं के अंदर भी क्या होते हैं? जैसे हम कच्चे गेहूं की फली को तोड़ के देखते हैं तो हमें अंदर बारीक बारीक एक व्हाइट कलर का दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? वो नया जीवित होता है। तो सीड्स इनक्लोज एम्ब्रियो, सीड्स के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, और उसी भ्रूण से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है? तो सीड्स इनक्लोज एम्ब्रियो द फर्दर इंडिविजुअल ए न्यू प्लांटिंग। वापिस से वो फर्दर डिवीजन करेगा और एक न्यू प्लांट बनाएगा। तो ये क्या था हमारा? एक नया प्लांट बनाने का तरीका, ये कैसे बनता है एक नया प्लांट। इसके बाद देखते हैं फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कोई सा भी प्लांट ले लो, प्लांट्स में कौन सा भाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? फ्लावर, फूल। और वो फूल क्यों होता है? क्योंकि फूल के अंदर ये सारे पार्ट पाए जाते हैं, पेटल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल, फिलामेंट, एंथर वगैरह। हमें स्टेम से, रूट से थोड़ी मतलब है, उनके फल से मतलब है। उनके जो फ्लावर है और उन्हीं फ्लावर से क्या बनते हैं? फल बनते हैं, और उन्हीं फलों में या उन्हीं बीजों में क्या होते हैं? एक नया प्लांट करने की कैपेसिटी होती है। तो मैं बात करती हूँ कि फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कि प्लांट का कौन सा भाग है जिसे नया जीव उत्पन्न कर सकते हैं? तो कौन सा है? फ्लावर। ठीक है? कि प्लांट का जो पुष्प है वो ही एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि उसी पार्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एक न्यू प्लांट बना सकते हैं, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद में बात करती हूँ द फर्दर इंडिविजुअल ए न्यू प्लांटिंग। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है, क्योंकि इसी से हम एक न्यू प्लांट बना सकते हैं, विच हेल्प द प्लांट टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि लैंगिक जनन करने में प्लांट का जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है, इसका सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है? मैं बात कर रही हूँ किसकी? फ्लावर की। और ये हमारे फ्लावर ही तो है, एक पार्ट है फ्लावर का, और इसके बिना हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है? और मैं बात करती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और पूरे प्लांट में आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि मेरे पास एक गुलाब का पेड़ है, एक पौधा है, उसमें सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगता है आपको? कि हमारी नजर किसके ऊपर जाएगी? उसके रोज, जैसे रोज का प्लांट है तो उसके रोज के फूल पे जाएगी। यस या नो? क्योंकि पूरे पार्ट में हमें सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा पार्ट लगता है? उसका फ्लावर। और फ्लावर से तो हम पादप की आसानी से क्या कर सकते हैं? पहचान भी कर सकते हैं कि ये किसका पौधा है, ये एक फ्लावर्स का पौधा है। ठीक है? तो समझ में आ गया कि फ्लावर्स का अगर हमें पौधा देखना है तो हम किस प्रकार से देखते हैं?
कि और हमें ये भी पता चल गया है कि प्लांट या पौधे का जो फ्लावर वाला भाग है, फूल वाला जो भाग है, वो सबसे ज्यादा मोर अट्रैक्टिव पार्ट होता है। तो हम इसको बोल भी सकते हैं कि मोर अट्रैक्टिव पार्ट, कि ये सबसे ज्यादा मोर अट्रैक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि पूरे पौधे में हमें फ्लावर ही सबसे अच्छा लगता है। तो ये क्या था हमारा फ्लावर, और इसमें जो पार्ट होते हैं उनका सबका अलग अलग रोल होता है। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स, ध्यान से सुनना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स का मीन्स होता है पौधों में लैंगिक जनन। और पौधों में लैंगिक जनन हम कैसे करवाते हैं और क्या होना चाहिए? हमारे पास 2 पेरेंट्स होने चाहिए, और अगर 2 पेरेंट्स नहीं हैं, और दोनों पेरेंट्स कौन कौन से? मेल और फीमेल। अगर हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमेट्स नहीं है तो हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो हम डेफिनेशन बोल सकते हैं कि when two parents are involved in the process is called sexual reproduction। कि इस प्रोसेस के दौरान, हेमंत म्यूट करो, कि इस प्रोसेस के दौरान 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और दोनों पेरेंट्स से एक नया जीव बनता है। इसके बाद मैंने बोला है कि जो प्लांट का जो प्लांट होते हैं उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम बात करें एग, ओव्यूल, ठीक है, एंड पोलन ग्रेन्स। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एग इज द फीमेल, एग की बात करते हैं। जो अंडा होता है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और कहाँ पाया जाता है? इस ओवेरी के अंदर पाया जाता है, और ओवेरी का मीन्स होता है अंडवाहिनी। ठीक है, इसके बाद बात करती हूँ पोलन ग्रेन आर द मेल गैमेट्स। कि जो पोलन ग्रेन होते हैं एक मेल गैमेट्स होते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टेमन प्रोड्यूस करते हैं। और जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में उन दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, और जाइगोट में डेवलपमेंट होके और वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उन्हीं सीड्स में क्या पाए जाते हैं? एम्ब्रियो पाए जाते हैं, और उन्हीं एम्ब्रियो से हम एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था। और आप लोगों को पूछे कि पौधे में वह कौन सा भाग है जो सबसे मोर अट्रैक्टिव पार्ट होता है, तो हम किसकी बात करेंगे? फ्लावर की, क्योंकि जो फ्लावर होता है उसी फ्लावर में जो सीड्स होते हैं, ओ या स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी, ओव्यूल, एंथर, फिलामेंट, जितने भी पार्ट होते हैं, इन्हीं पार्ट के द्वारा हम एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये तो था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स। एक छोटा सा पॉइंट और है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, कि दोनों में क्या डिफरेंट है। तो व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस? तो फर्स्ट डिफरेंट तो डेफिनेशन का मानते हैं हम लोग कि इन दोनों की क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की क्या डेफिनेशन हो सकती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की क्या डेफिनेशन हो सकती है? कितने गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें? हर्षिता, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, जो अलैंगिक जनन होता है, उसमें कितने गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं? 1 या 2? सेक्सुअल, ध्यान से सुनना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसमें अलैंगिक जनन करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। वो होते हैं बर्डिंग, बाइनरी फिजन मेथड, फ्रेगमेंटेशंस, इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी मैंने 2 मेथड पढ़ाए थे आप लोगों को,
नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड, उसमें मैंने बताया था कि बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द रूट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द लीफ, कि प्लांट की रूट को हम सोइल के अंदर ग्रो कर दे तो उससे भी न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्लांट की स्टेम को, प्लांट की लीफ को, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनकी लीफ को भी अगर हम लगा दें सोइल के अंदर तो उससे न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा सेकंड मेथड था हमारा आर्टिफिशियल मेथड, उसमें हमने ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ठीक है, कुछ और मेथड थे वो हमने डिस्कस किए थे। लेकिन बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है? 2 गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके बाद सेकंड डिफरेंट की बात करती हूँ मैं, किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। तो इसमें जो बनने वाला जो पेरेंट्स होता है, क्या वो सेम होता है या डिफरेंट? जेनेटिकली यानी आनुवंशिक रूप से सेम होता है या डिफरेंट? तो मैं बात करती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, उसमें जो बनने वाला जो न्यू प्लांट्स होता है वो सेम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जब की बात करती हूँ इसकी, इसमें भी हमें 2 गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट कराते हैं और एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं, और इसमें तो ओनली एक मेथड होता है, कौन सा? फ्यूजन करवाएंगे, किसका? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन करवाएंगे, और दोनों का आपस में फ्यूजन करवा के ही हम क्या करेंगे? एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद देखो एग्जाम्पल बात करें, इसमें हमने कौन कौन से एग्जाम्पल देखे थे? उसमें अलैंगिक जनन में स्पाइरोगायरा, ठीक है, और स्पाइरोगायरा में हमने क्या देखा था? फ्रेगमेंटेशन मेथड द्वारा, ईस्ट किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा। इसके अलावा थे मॉड्यूल्स, वो क्या थे? अलैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करने वाले उदाहरण थे। जबकि लैंगिक जनन की बात करती हूँ, लैंगिक जनन में मैंगो का प्लांट्स है, या बात करती हूँ टमाटर का प्लांट्स है, एनी कोई सा भी प्लांट्स हो, उसके द्वारा हम प्लांट के इन पार्ट के द्वारा एंथर, फिलामेंट, या बात करती हूँ स्टाइल, इनके द्वारा हम एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो ये क्या थे? लैंगिक और अलैंगिक जनन में डिफरेंट, ठीक है। किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप लोग, 2 मिनट है आप लोगों के पास। इस चैप्टर में जितना पढ़ा दिया मैंने, इसमें 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे पार्ट द फ्लावर, कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम फ्लावर के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। कुछ पूछना है इसमें? स्टूडेंट्स कुछ पूछना है? हेमंत, श्लोक, श्लोक तुम कुछ तो बोलो, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा आपका, तो कुछ तो पूछो, कुछ नहीं पूछना। चलो मेरी तरफ से क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्लांट में वह कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा मोर अट्रैक्टिव होता है? Which the part of the plant are more reactive या more attractive? Which of the part in the plants are more attractive? प्लांट्स का वह कौन सा भाग है या कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा मोर अट्रैक्टिव होता है? गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट प्लीज। क्या वो फ्लावर ही है क्या? यस। क्या वो फ्लावर ही है क्या?
क्योंकि हमारे पास हम कोई भी एक पौधा रख दे, जैसे गुलाब का पौधा रख दिया, तो हमारी नजर ना तो उस प्लांट की रूट पे जाएगी, ना उसकी स्टेम पे जाएगी, पे जाएगी, सबसे पहले हमारी नजर उस फूल पे जाएगी, क्योंकि हमें सबसे मोर अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा लगता है? प्लांट का फ्लावर, यानी फूल। ठीक है, इसके बाद में बोल रही हूँ हेमंत आपके लिए ये क्वेश्चन कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कितने गैमेट्स होते हैं, 1 या 2? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने गैमेट्स होते हैं? एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। मैम सेक्सुअल की बात कर रही हूँ मैं, लैंगिक जनन की बात कर रही हूँ कि लैंगिक जनन में कितने गैमेट्स होते हैं? 2 पेरेंट्स यानी 2 गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। सिंगल से तो नया प्लांट आप बना सकते हो क्या? नहीं। इसके बाद है विच ऑफ द मेथड या व्हाट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? किन्हीं 2 मेथड के नाम बताइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में किन्हीं 2 मेथड के नाम बताइए। मैंने 5 मेथड आप लोगों को पढ़ाए हैं, उनमें से 2 मेथड के नाम बता दो। बर्डिंग, इसके अलावा बाइनरी, इसके अलावा फ्रेगमेंटेशंस, इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन एंड इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड। समझ में आया? आप लोग पढ़ो ना तो ध्यान से पढ़ा करो क्लास के अंदर। एक चीज को मैं 3 बार रिपीट करती हूँ, हो सके तो क्लास में इनको लर्न कर लिया करो आप लोग। कुछ पूछना है और? हर्षिता कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, चलो थैंक यू।